उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रचार अभियान में उतरे। 7 दिन में करेंगे 25 रैलियां। ठंड पर भारी आस्था, उत्तरकाशी से हरिद्वार तक स्नान को उमड़े श्रद्धालु। देव डोलियां भी पहुंची प्रयागराज। निकाय चुनाव की प्रेक्षकों को दी गई ट्रेनिंग, मतदान और मतगणना के बारे में बताया गया। आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश। उत्तराखंड में 16 जनवरी से फिर बदलेगा मौसम। 3000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का असर, मैदानी इलाकों में छाएगा कोहरा। हरिद्वार नगर निगम में मेयर चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस ने पूरा जोर लगा रखा है। 2018 में हरिद्वार मेयर के चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी थी, लिहाजा कांग्रेस के सामने जीत का सिलसिला कायम रखने की चुनौती है। वहीं 2025 में बीजेपी मेयर पद पर कब्जा। जैसे कि आप जानते हैं, धमनगरी हरिद्वार में इस समय नगर निगम चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर नजर आ रही है। वहीं हरिद्वार के ज्वालापुर में जो कांग्रेस का गढ़ था, वहां बागियों ने ताल ठोक दी है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हमारे साथ है नईम कुरैशी, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे और अब अपने बेटे के साथ चुनाव यहाँ पर मैदान में है। निश्चित रूप से देख रहा है, ये कांग्रेस का बहुत बड़ा गढ़ है और इसको काफी नुकसान कांग्रेस को होने वाला है। हमारे साथ है नईम कुरैशी, उनसे हम जानेंगे आखिरकार चुनाव मैदान में रहे अपने परिवार कांग्रेस से आपकी क्या नाराजगी थी, चुनाव मैदान में आपको निर्दलीय उतरना पड़ा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं। दूसरे, आपने पूछा कि क्या नाराजगी थी कांग्रेस से। दरअसल कांग्रेस को हराने वाली बीजेपी पार्टी नहीं है। कांग्रेस को हराने वाली जो पार्टी जो है वो भीतरी घात और गुरूबाजी से कांग्रेस में वो हार का मुंह देखना पड़ रहा है। मान्यवर, मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग टिकट के हकदार थे, जिन्होंने लगातार कांग्रेस की सेवा की, उनको नज़रअंदाज करा गया। मैं नहीं समझता ग्रुपबाजी के चक्कर में, पैसे के चक्कर में टिकट का वितरण हुआ और इसी वजह से जो है हरिद्वार मेयर की सीट भी कांग्रेस से छीनती नज़र आ रही है और छीनी गई है। मैं कहना चाहूँगा कि उपनगरी हो, ज्वालापुर, कनखल हो, जगजीतपुर हो, सीतापुर हो और आपका हरिद्वार हो, हालात इतने ख़राब हैं। जो मुस्लिम गढ़ थे उनमें भी जो कद्दावर लोग थे उनको नज़रअंदाज किया गया, उनके टिकट काटे गए और इस बात से नाराज़ होकर जनता ने फैसला लिया। मैं वार्ड नंबर 40 से अपनी पुत्रवधू जहारा को मैदान में उतारा। इसलिए उतारा कि 50 साल, 40 साल, 45 साल मैंने कांग्रेस की खिदमत की है, मेरे बुजुर्गों ने भी की है। उसका नतीजा ये मिला कि टिकट नहीं दिया गया। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा। आज मैं कांग्रेस मुक्त हूँ। लोगों ने मेरा उत्साह बढ़ाया। वार्ड नंबर 40 की जनता ने, शहर में जिनके वोट भी नहीं हिंदू मुसलमानों के, वो भी मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं और वो भी मुझे जो है ना शाबाशी दे रहे हैं कि आपने अपनी पुत्रवधू को जो है इलेक्शन में उतारा। जन समर्थन मुझे वार्ड नंबर 40 की माओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, सबका मिल रहा है। छक्के छुड़े पड़े हैं जो अपने आप को कांग्रेस के नेता मानते थे। वार्डों में ज्वालापुर आते हुए कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो जनाधार था कांग्रेस का, उसे उन्होंने खुद ही ख़त्म कर दिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 40 की जनता ने अपार प्यार दिया मुझे, मेरी पुत्रवधू को। मैं आभारी रहूँगा। मेरे लिए इतना बड़ा मामला नहीं था पार्षदी का, लेकिन चूँकि मैंने इतनी सेवा करने के बावजूद भी एक टिकट अपने परिवार में ही मांग लिया, तो उसको भी अगर नहीं दिया गया तो लोगों में रोष है और लोगों ने निर्णय लिया कि आप आज़ाद अपनी पुत्रवधू को लड़ाएं। और मैं आज़ाद सिलेंडर के निशान से अपनी पुत्रवधू को वार्ड नंबर 40 के मैदान में उतारा और मैं समझता हूं कि हिंदू मुस्लिम सबका भरपूर प्यार मिल रहा है। और आने वाली 23 तारीख को आपको पता चलेगा, 25 तारीख को जब नतीजे होंगे कि सिलेंडर पर मोहर लगाकर भारी बहुमतों से वार्ड नंबर 40 से और वार्डों से भी निर्दलीय प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस को ये भी आरोप है, उनका ये भी कहना है कि सभासद के रूप में आप जो है 3 बार चुनाव हारे, लेकिन उनको नईम कुरैशी जी को हमने पूरा मान सम्मान दिया, मंच दिया, इज्जत सम्मान दी, फिर भी क्या कारण रहा कि वो हमसे दूर चले गए। देखिए, हार जीत भगवान के हाथ है, खुदा के हाथ है। मैं कांग्रेस में रहा, सेवा करी, बड़े बड़े दिग्गज नेता हार गए,
जो मौजूदा कांग्रेस की लीडरशिप है उत्तराखंड की, उसकी लिस्ट उठा के देखिए। जो तुर्रम खान नेता थे वो हार गए, जो वर्तमान में जो बीसीसी के अध्यक्ष हैं वो चुनाव हार गए रानीखेत से। तो मैं कहना चाहूँगा कि जीत हार भगवान के हाथ की। और रही बात ये, मेरे पर उन्होंने कोई दया नहीं करी, कोई एहसान नहीं करा, 3-3 मरतबा टिकट दे गए। मेरे जैसा कार्यकर्ता जो बूथ से और क्या कहें वार्डों से और विधानसभा के इलेक्शन, पार्लियामेंट के इलेक्शन, नगर निगम के इलेक्शन में हर तरीके से 24 आवर्स खड़ा रहा, जन आधार पीछे रहा। वरना देख लीजिए आप कि पिछले इलेक्शन में अनीता शर्मा जो है हरिद्वार से हारी, कनखल से हारी, यहाँ से लीड दी ज्वालापुर से, और फिर जो है ना जगजीतपुर वगैरह सब जगह जो हिंदू बहुल्य क्षेत्र थे वहाँ से हारे। मुसलमानों के वोटों ने जो है अनीता शर्मा को मेयर बनाई। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की कोई उपलब्धि नहीं, इसलिए नहीं कि अब जो चुनाव होने जा रहा, देख लेना आप कि क्या हालात होंगे और क्या मामला होगा। मैं समझता हूँ कि ये जो है निराधार जो है मेरे ऊपर आरोप है कि साहब मुझे कोई, मैं फकीर नहीं था, मैंने पार्टी में योगदान दिया, चंदे दिए, यहाँ से नहीं सोनीपत जो सतपाल महाराज एमपी बने बैठे हैं, 4-4 दफे हम गए वहाँ अपना वो करने, लोगों के डोर टू डोर और सभाएं करी जाके। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस इससे ज़्यादा हमसे क्या चाहती थी, और जो भी इकट्ठा करा हमने वो कांग्रेस के लिए करा। मैं ये कहना चाहूँगा, निसंकोच कहना चाहूँगा कि बीजेपी और आरएसएस का डर दिखाकर मुसलमानों को से वोट हासिल करती है कांग्रेस, और कांग्रेस मुसलमानों के लिए कभी भी हमारी लीडरशिप ज्वालापुर आकर नहीं देखती कि मुस्लिम मोहल्ले, दलित मोहल्ले और जो भी गलियां, सड़कें हैं उनके क्या हालात है। आप वार्ड नंबर 40 का निरीक्षण कीजिए माननीय रिपोर्टर महोदय, आप देखें तोमर साहब कि गलियों का क्या हाल है, सीवर उबल रहे हैं, सीसी रोड नहीं है, स्ट्रीट लाइट की क्या पोजीशन है। और मैं समझता हूँ कि जो है हालात इतने बदतर हैं कि वार्ड में जब वोट मांगने जा रहे हैं तो शर्मिंदगी है। क्योंकि शर्मिंदगी मुझे भी इसलिए है, मैं भी शर्मसार होता हूं कि जो पिछला पार्षद जिसको बनाया गया उसको टिकट दिलवाया गया और उसको पार्षद बनाया गया, उसने कोई कार्य जो है ना वार्ड में ऐसा नहीं करा जिससे वार्ड की जनता को राहत मिलती। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आरोप बहुत लगाते हैं, लेकिन आप जो है ना चौपाल बिठा लीजिए और आमने सामने बिठा लीजिए। वर्तमान पार्षद क्या किया? अरे तेरे दूध के दांत नहीं टूटे अभी, तुझे यही पता नहीं कि किस तरह लोगों की सेवा होगी और किस तरह लोगों की सेवा करनी चाहिए। तुझे एक आइडेंटिटी मिली हुई थी, उस आइडेंटिटी को भी तूने नकार दिया। उस आइडेंटिटी को भी जो है ना तूने सोचा मैं कभी विधानसभा ग्रामीण लड़ूंगा, कभी मुस्लिम संगठन का ये बनूंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, चलिए राजनीति कोई कुछ करे, लेकिन कम से कम हमारा मान सम्मान तो रखता। हमने तुझे टिकट दिलवाया, वार्ड नंबर 40 की जनता ने तुझे प्यार दिया, पार्षद बनाया, मगर तूने कोई जनहित में वार्ड के अंदर कोई कार्य नहीं किया। उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस के चेन लगाने का आप काम कर रहे हैं और भाजपा में डबल कैंडिडेट हैं। मैं समझा नहीं क्या कहना चाहता कि आप भाजपा के द्वारा खड़े करे गए हैं। कोई फर्क नहीं, ना मैंने भाजपा से कुछ लिया, ना मुझे भाजपा से कोई मतलब। मेरे साथ जनता है, मैं जनता के साथ हूँ। जनता जो निर्णय लेगी मैं उसका स्वागत करूँगा। मैं जनता के बीच रहा, मैं आदमी सड़क का रहा, आदमी सड़क का रहूँगा। अरे आरोपों की बात अपना गिरवान झाँक लीजिए कि क्या हालात हैं। ग्रुपबाजी आपसे चुपी नहीं। इन्होंने भाई बंटवारा करा टिकटों का कि 15 मुझे दे दो, 10 मुझे दे दो ग्रुपों में, और इस तरह पंचपुरी का जो है ना नाश किया इन्होंने। वरना जो है ना अगर इकट्ठे होते सूझबूझ से काम लेते तो मैं समझता हूँ कि पिछली मरतबा की तरह अब भी मेयर जो है कांग्रेस की बनती। लेकिन इनकी करनी और कथनी में फ़र्क है, इन्होंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही। ये थे कांग्रेस में रहे बड़े कद्दावर नेता नईम कुरैशी। हालांकि अब ये जो है निर्दलीय चुनाव मैदान में परिवार के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस ने इनका कोई भला नहीं किया। आने वाली 23 तारीख को मतदान होगा और 25 तारीख को निकलेगा रिजल्ट। उसके बाद देखने वाली बात ये होगी कि नईम कुरैशी कितने सच के पानी में है। नरेश तोमर, हरिद्वार।